और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग के मतलब कैसे हैं। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ या आज जो मैं बताने जा रही हूँ, ये तो साक्षात मेरी माँ के साथ की बात है। मतलब किसी और की इधर उधर की स्टोरी नहीं है, ये घटना साक्षात मेरी माँ के साथ घटित हुई थी। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या होगा रियल और सच्ची घटना सुनाने का। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान, अगर आप उनकी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हो तो मदद करने ज़रूर आते हैं। और आपको जैसे कि पता है, मेरी तो पूरी फैमिली ही हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। और मम्मी तो मेरी, मतलब मैंने कितने सालों से उनको देखा है कि एवरी ट्यूसडे सैटरडे वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं। पापा के साथ जो जो चमत्कार हुआ वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और मैं फिर अगर आप चाहेंगे तो शेयर करूँगी, पर आज मैं मम्मी के बारे में बता रही हूँ। मतलब मेरे घर में पापा मम्मी सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करते हैं, और मायके में भी ससुराल में भी। तो आई एम ब्लेस्ड कि ऐसे लोग मुझे मिले हैं। और मम्मी के साथ का चमत्कार तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या, मैं मतलब हम लोग मैं बहुत छोटी थी, मतलब मुश्किल से 2 साल की रही होंगी। और मेरा भाई जो है मम्मा के पेट में था, मतलब वो बॉर्न होने वाला था। और मेरे पापा की जॉब थी, तो उस दिन ना वो 3 दिन के लिए बाहर ट्रैवल करने गए हुए थे, ऑफिशियल विजिट थी उनकी। और बोल के गए थे कि मैं 3 दिन के बाद आऊँगा। और उस टाइम पे ऐसा था ना कि लोग ऐसे ज़्यादा सर ये सब नौकर चाकर ये सब इतना नहीं रखते थे, अपना सेल्फ काम करते थे। तो मम्मी लोग तो यही करती थी कि अपना काम खुद ही करती थी, और छोटे मोटे कामों के लिए कोई रख लिया। तो उस समय क्या हुआ, मम्मी अकेली थी घर पे, और पापा को 3 दिन के बाद आना था। पर और मम्मी ने कहा, पापा अल्ट्रासाउंड करा करके गए थे, तो मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि बेबी आएगा इतनी जल्दी। पर सडनली क्या हुआ, मम्मी को ना लेबर पेन शुरू हो गया। लेबर पेन होता है जब औरत को बेबी होने वाला होता है, तो उस टाइम पे जो पेन होता है। अब मम्मी को लेबर पेन शुरू हो गया, ज़बरदस्त लेबर पेन। और पापा को आना था 3 दिन के बाद। और उस टाइम पे तो ये सब था नहीं कि हम चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं। उस टाइम पे ये सब कुछ भी नहीं था। और इनफैक्ट फ़ोन भी बहुत मुश्किल से होता था, क्योंकि हमें ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, एसटीडी लगानी पड़ती थी। मतलब बहुत पेन था, ये सब करने में तो मम्मा के 2 घंटे चले जाते। तो अब मम्मा बहुत परेशान। लेकिन चलिए, ये था कि बगल में एक आंटी रहती थी, और मम्मा ने सोचा कि जा कर के उनकी हेल्प लेती हूँ और उनको बताती हूँ। आंटी बहुत अच्छे थे। पर जब मम्मी बाहर गई कि आंटी को जा कर के बोलूँ, तो पता नहीं क्या हुआ, किसी ने बाहर से, जो जहाँ से मम्मा बाहर जाती, वो मेन डोर की चटकनी लगा दी थी। अब बाहर से दरवाज़ा बंद, और मम्मी अंदर लेबर पेन में, और मैं बहुत छोटी सी, मुश्किल से 2 साल की। अब मम्मी को तो लग गया कि आज तो मेरी जान नहीं बचेगी। और मम्मी को टेंशन मेरी भी हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी थी कि ये क्या करेगी अकेली छोटी सी बच्ची, और मैं चली जाऊंगी। और मम्मी पता है, मेरे कपड़े वपड़े निकाल करके सारी चीज़ें रखने लगी कि अब कोई भी आए, अगर मैं ना रहूं तो इसको कपड़े पहना दे, इसके कपड़े मिल जाएं। मतलब वो सारी तैयारी करने लगी, प्रिपरेशन करने लगी कि क्या करें। और बिल्कुल रोते रोते, मम्मी की होता है ना कि रोते रोते आंखें बड़ी हो जाती हैं, रोते रोते मम्मी की बड़ी बड़ी आंखें कि अब वो सब चला जाएगा, सब छूट जाएगा। होता है ना, बहुत यंग एज थी मम्मी की। और पहले के टाइम पे क्या होता था, शादियां भी जल्दी हो जाती थी, तो मम्मी बहुत यंग थी। और रोते रोते बिल्कुल, और मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि कोई बाहर हो, खोल दे, अड़ोस पड़ोस का कोई सुन ले, चीख भी रही थी। लेकिन वो आवाज़ कहीं नहीं जा रही थी। अब वो किस टाइप का मकान था, मैं तो बहुत छोटी थी, मैंने तो नहीं देखा, पर मम्मी की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अब मम्मी बस पूरी तैयारी में थे कि अब तो मैं गई, और मेरी बेटी को देखने वाला कोई आ जाए, और मतलब रो रो के उनका बुरा हाल। सडनली डोरबेल बजती है। अब देखिए, चमत्कार यहीं से शुरू है। सडनली डोरबेल बजती है, और मम्मी का रो रो के बुरा हाल।
अब डोर बेल बजी। अब आप सोचिए, मरते इंसान को, जिसको पता है कि अब वो मतलब कुछ भी हो सकता था उसके साथ, और डोर बेल बजती है और मम्मा पेन में तुरंत भागती है कि कोई भी होगा एटलीस्ट दरवाज़ा तो खोल देगा। मम्मा तुरंत भागती हैं कि कौन है। जैसे ही वो डोर के पास पहुंचती हैं, और कौन था पता है? मेरे पापा मतलब मम्मी के ऐसे कठिन समय में भगवान की तरह आए हैं ना, कि मम्मी कहती हैं कि इन्होंने जिस तरह से कई बार मेरी जान बचाई है, आगे भी आपको मतलब बहुत उनके साथ इंसिडेंसेस हुए हैं। और पापा खड़े। अब मम्मी को तो मतलब समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे। और शुरू से ही मम्मी बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त रही है, और मम्मी को समझ नहीं पा रही थी कि इनको तो 3 दिन के बाद आना था, ये आज कैसे आ गए। तो पता है पापा ने क्या कहा कि मैं जिस मीटिंग के लिए जा रहा था, आज रास्ते में ही फ़ोन आया कि वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई। तो मैं सोचा कि आज तो फिर मैं घर ही चलता हूँ। सोचिए, अब ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। मम्मी बार बार हनुमान जी की ही प्रेयर की जा रही थी है, मतलब हनुमान स्वामी आप हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो। और ऐसे पापा मेरे हनुमान जी बन के आए। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के। और अभी तो मैं ये कहानी आपको स्माइल ला करके सुना रही हूँ क्योंकि पास्ट हो चुकी है, लेकिन जिस समय ये बीत रही होगी मम्मा के ऊपर, सोचिए क्या हालत होगी। लेकिन बहुत सही समय पर पापा आए और मम्मी की ऐसी हालत देख करके, उनके पास लकीली गाड़ी थी, गाड़ी उठाए, मम्मी को बैठाए और भाग करके, और बिल्कुल हॉस्पिटल ऐसा नहीं था बहुत दूर था, बिल्कुल पास में था, और फटाफट मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के गए और मेरा भाई बॉर्न हुआ। अब देखिए, हमको है ना, हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है, और हम सोचते हैं अरे हमारे साथ क्या चमत्कार, अरे ये चमत्कार ही तो है। मम्मी ने याद किया और पापा तुरंत मतलब उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। अरे ऐसे ही तो चमत्कार होते हैं। अब आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? मतलब मेरी तो मम्मी जो है अभी भी बताते बताते ये बात कितनी बार हमसे शेयर कर चुकी हैं। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट था जो मम्मी के साथ हुआ, और उस समय भी मेरे पापा हनुमान स्वामी बन के, हनुमान जी बन करके मम्मी की जान बचाने के लिए आ गए, और वो भी अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं था। तो ये कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी, जो दूसरा इंसिडेंस है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और आपको अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो तो जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ भगवान मदद करते हैं तो ज़रूर जय श्री राम लिखिए, ज़रूर जय बजरंगबली लिखिए, और देखिएगा भगवान सबकी मदद करते हैं। बस मेरी मम्मी बहुत बहुत बड़ी भक्त है हनुमान जी की। और ऐसे पता है छोटे छोटे इंसिडेंसेस हमारे साथ होते रहते हैं, हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही हो गया, पर भगवान करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, है ना। तो ज़रूर लिखिएगा जय बजरंगबली, जय श्री राम, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। और मैं खुद लिखती हूँ ना, इसमें मेरा स्वार्थ है न किसी का स्वार्थ है। भगवान की सेवा तो निस्वार्थ होनी चाहिए। आई होप आपको मतलब जो मैं बताती हूँ, जैसा जो कहानी में आपको जो रियल इंसिडेंसेस और कुछ जो चमत्कार बाबा के हैं आपसे शेयर करती हूँ तो आपको अच्छे लगते। और बाबा का चमत्कार शेयर ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे हनुमान जी का चमत्कार बाबा का ही चमत्कार है, क्योंकि अलग थोड़ी थे दोनों। पर एक बार एक मतलब बाबा के भक्त थे, उनकी जो बेटी थी उनको ना लेबर पेन स्टार्ट हो रहा। देखिए आज मैं दोनों कहानियाँ, जो चमत्कार बाबा ने किया था और एक रियल अपनी मम्मी के साथ, दोनों लेबर पेन के ही चमत्कार हैं। तो उसको ना लेबर पेन हो रहा था बहुत ज़बरदस्त, और बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी प्रेगनेंसी में। तो डॉक्टरों ने कहा कि पता नहीं इसकी जान बचेगी कि नहीं। और फैमिली के सारे लोग रो रो के परेशान हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर लोग जवाब दे चुके थे। पर बाबा के भक्त थे, ऐसे कैसे परेशान होने देते।
तो सडनली बाबा वहाँ आते हैं और उस रूम में जाते हैं जहाँ वो लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी। उसके हाथ में एक फूल पकड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी देर के बाद ही उस लड़की का सारा जो दर्द था, जो पेन था, जो वो चीख रही थी, जो वो चिल्ला रही थी, वो सब चला जाता है और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, मतलब एक बेबी होता है। अब देखिए कि किस किस फॉर्म में बाबा चमत्कार करते हैं। और हमको तो ये सब तो लगता है ये तो आम बात है, ये कोई चमत्कार हुआ हमारी नज़र में चमत्कार। अरे ऊपर से धन की वर्षा हो, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदूँ, ये चमत्कार नहीं है, ये मटेरियलिस्टिक है। इसमें आप सिर्फ भगवान को पैसों के लिए याद करते हो। नहीं मेरे भाई, निस्वार्थ होकर के याद करो, कृपा ज़रूर मिलेगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा हो, जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखिए। और मेरे बोलने का अंदाज़, मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा अप्रिशिएट करिए, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बोर हो रहे हो तो भी बता दीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।